और चलिए रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से आ रही है बड़ी खबर। विधानसभा पहुंचे सीएम मनोहर लाल। जी हां, थोड़ी देर में ई विधानसभा का शुभारंभ जो है वो होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा के सदन के बाहर मौजूद हूं। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी सदन में जा चुके हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी सदन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सदन में जा चुके हैं। अभी सदन के अंदर जो है वो ई विधानसभा यानी डिजिटलाइज विधानसभा का उद्घाटन शुरू हो चुका है। डिजिटल विधानसभा का जो उद्घाटन है वो इस वक्त हो रहा है और अंदर तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो ई विधानसभा का जो है वो उद्घाटन जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो है वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। डिजिटल विधानसभा का उद्घाटन इस वक्त जारी है। दरअसल मीडिया कैमरा जो है वो सदन के अंदर जो है वो अनुमति नहीं है, लिहाजा हम इस वक्त सदन के ठीक बाहर मौजूद हैं और विधानसभा में अभी जो है वो ई विधानसभा का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन का उद्घाटन जो है वो डिजिटल सदन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है वो मौजूद हैं। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो आप इस वक्त आज जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं तैयारियों की, और अंतिम चरण में सब कुछ तैयारियां जो है वो चल रही है। और जो है वो पूरी जो विधानसभा की जो कार्यवाही है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो आप ये पूरी जो विधानसभा के अंदर की तस्वीरें जो है वो अनुमति नहीं होने के चलते हम सदन के बाहर मौजूद हैं, लेकिन पूरी जो कार्यवाही है वो अब हरियाणा विधानसभा की डिजिटलाइज हो जाएगी और अभी विधिवत तौर पर उद्घाटन शुभारंभ जो है वो डिजिटलाइज विधानसभा का इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मौजूद हैं। दरअसल 18 महीने पहले जो प्रयास शुरू हुआ था, हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने जो पहल की थी उसको अब अंतिम रूप दे दिया गया है और इस बार मॉनसून सत्र की कार्यवाही से हरियाणा विधानसभा का जो सदन है वो ई सदन के तौर पर बनकर तैयार हो गया है। मॉनसून सत्र की जो कार्यवाही है वो पूरी कार्यवाही ई विधानसभा में चलने वाली है और मॉनसून सत्र की जो कार्यवाही है वो जब ई विधानसभा के रूप में चलेगी तो आप देखेंगे किस तरीके से जो तमाम जो विधायक हैं वो अपने डैशबोर्ड पर लगे हुए टैब का इस्तेमाल करेंगे। उनके डैशबोर्ड के ऊपर टैब जो है वो इंस्टॉल किया जा चुका है और पूरी जो कार्यवाही है वो ई विधानसभा के रूप में चलेगी। हालांकि अभी शुरुआती चरण में कुछ पेपर जो हैं वो सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, पूरी तरह से पेपरलेस धीरे धीरे किया जाएगा क्योंकि सदस्यों को जो समझने में वक्त जो है वो लगना है, जाहिर सी बात है। ये देखिए नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये अभी जो है वो सदन में जाते हुए आपको दिख रहे हैं। दरअसल जो है वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी डिजिटल विधानसभा की जो कार्यवाही है उसमें पहुंचे हैं। उद्घाटन समारोह में उनको भी निमंत्रण दिया गया था तो वो भी अभी जो है वो सदन पहुंचे हैं। तो ये हरियाणा की विधानसभा जो है वो डिजिटल विधानसभा के रूप में बनकर तैयार हो गई है और ये मॉनसून सत्र की कार्यवाही से जो है वो हरियाणा की विधानसभा जो है वो ई विधानसभा के रूप में चलेगी। बिल्कुल पवन, अभी क्योंकि उद्घाटन होगा उसके बाद कितने घंटे का जो मॉक सेशन है विधायकों का वो चलने वाला है, क्योंकि 2 बजे का समय है जब मॉनसून सत्र का जो आगाज है वो हो जाएगा, सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से मॉक सेशन जो है तमाम विधायकों का होगा वो भी बताएं। आप बिल्कुल देखिए, हरियाणा की जो विधानसभा है वो ई विधानसभा अब बन चुकी है। इस बार के मॉनसून सत्र को हरियाणा के विधानसभा के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए ऐतिहासिक तौर पर जो है वो याद किया जाएगा, चूंकि यूं तो विधानसभा की जो कार्यवाही होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, वो ऐतिहासिक तौर पर जो है वो रिकॉर्ड रहता है। लेकिन आज की जो कार्यवाही जो शुरू होगी, इस बार का जो मॉनसून सत्र है ये मॉनसून सत्र हमेशा हमेशा के लिए एक अलग रूप में याद किया जाएगा, चूंकि आज से ही हरियाणा की जो विधानसभा है वो डिजिटलाइज हुई है और इस वक्त इसका उद्घाटन विधिवत तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिया है। मुख्यमंत्री के साथ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं, हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम मंत्री, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम मंत्री विधायक जो है वो यहाँ पर सदन में मौजूद है। और ये जो ई विधानसभा के रूप में जो हरियाणा की विधानसभा जो है वो बनकर तैयार हो गई है, इसकी तस्वीर अभी जो है वो प्रदेश के लोग जो है वो देखेंगे, चूंकि पूरी जो कार्यवाही है वो अब डिजिटल विधानसभा के रूप में जो है वो चलती हुई दिखेगी।
तो ये आज की जो कार्रवाई है यानी मॉक सेशन जो है वो अब थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। करीब 1.5 घंटे का मॉक सेशन रहेगा। विधायकों को फाइनल रिहर्सल जो है वो यहाँ पर मॉक सेशन के लिए दी जाएगी और उसके बाद विधिवत जो कार्रवाई है आज के मानसून सत्र की वो ठीक दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी। जी पवन, जाहिर तौर पर और मानसून सेशन की अगर बात की जाए तो कई तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर विपक्ष की ओर से, विपक्षी विधायकों की ओर से हंगामा जो है सदन के भीतर देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो कि हंगामे का आसार जिनके जरिए बन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार का जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार है। आज की जो कार्यवाही 2 बजे जो शुरू होनी है उसमें भी तमाम मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तीखी तलखी देखने को मिलेगी। दरअसल आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है विधायकों को जो धमकी दिए जाने का मामला था, यानी विधायकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला जो है वो आज विधानसभा में चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आज प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर विपक्ष सरकार को जोरदार तरीके से घेरने का प्रयास करेगा। दरअसल निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने एक प्रस्ताव दिया था, उसको मंजूर किया गया और प्रस्ताव था विधायकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा। और उसके बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा जब करवाई जाएगी तो संबंधित यानी एक जैसा विषय होने के नाते करीब और 20 विधायकों के प्रस्ताव को भी इनके साथ संलग्न कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो अब 21 के करीब विधायक है जो इस प्रस्ताव पर सदन में अपनी बात रखेंगे और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा इस दौरान होगी। तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तलखी जो है वो इस मुद्दे पर देखने को मिलेगी। आज की जो कार्यवाही है वो भी हंगामेदार रहने के आसार इसलिए हैं क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा है, विधायकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो सीधा सीधा कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए आज की कार्यवाही में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तलखी देखने को मिलेगी। जी जाहिर तौर पर पवन, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर यह है कि पूरी तरीके से हरियाणा विधानसभा जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है और शायद अपने आप में हरियाणा विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा होने जा रही है आज जो पूरी तरीके से पेपरलेस होगी और डिजिटलाइज होगी। ये एक और उपलब्धि हरियाणा के नाम। हाँ बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा को डिजिटलाइज किए जाने की जो शुरुआत है वो एक तरीके से आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं विधानसभा के बाहर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सदन के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम जो मंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। दरअसल इससे पहले कई राज्यों की विधानसभाओं को डिजिटलाइज किया गया है, लेकिन डिजिटलाइज करने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग चरण में चलता है। तो हरियाणा की जो विधानसभा डिजिटलाइज हुई है उसका जो तीसरा चरण है, यानी पहला दूसरा नहीं बल्कि अंतिम तीसरा चरण जो है उसमें सीधा एक तरीके से पहुंची है विधानसभा हरियाणा की। तो अग्रणी राज्यों में हरियाणा शामिल हो गया है अपनी विधानसभा को, अपने सदन को डिजिटलाइज करने के मामले में। हालांकि कई और राज्य हैं, हिमाचल है और दूसरे कई राज्य हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा को डिजिटलाइज किया है, लेकिन डिजिटलाइज 1 चरण 2 चरण 3 चरण अलग अलग चरणों में किया गया है। लेकिन हरियाणा विधानसभा अपनी विधानसभा को डिजिटलाइज करने के तीसरे चरण में पहुंच गया है। तो तीसरे चरण में पहुंचे जाने के नाते हरियाणा अग्रणी राज्यों में डिजिटलाइज विधानसभा के मामले में शामिल हो गया है, शुमार हो गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में करीब 8 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हुए हैं और हरियाणा की विधानसभा जो है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज विधानसभा हुई है। अंदर का जो सदन है उसकी तस्वीर काफी जो है वो हरियाणा के लोगों के लिए गौरव पैदा करने वाली है, क्योंकि हर डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो टैब इंस्टॉल किया गया है। एक टैब के साथ एक ऑडियो माइक इंस्टॉल किया गया है, यानी एक टेबल पर जो 2 सदस्य बैठेंगे माफ कीजिए, तो उन सदस्यों के लिए अलग से एक सदस्य के लिए एक टैब और अलग से एक सदस्य के लिए एक ऑडियो माइक, तो इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। पूरी इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। अभी जो ई विधानसभा के उद्घाटन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सदन के अंदर जो है वो ई उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। ई सदन को जो है वो सौंप दिया गया है एक तरीके से विधानसभा सचिवालय को। पूरी जो सदन की कार्यवाही है वो अब डिजिटलाइज मोड में रहेगी और पूरी जो मॉनसून सत्र की कार्यवाही है वो डिजिटलाइज विधानसभा के तौर पर रहने वाली है। हालांकि कुछ पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे सदस्यों को, चूंकि धीरे धीरे जो है वो सदस्य इससे अवगत होंगे तो उनको कुछ
पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूरी तरह से पेपरलेस होने में अभी कुछ समय लगना है, लेकिन शुरुआत हो गई है। आज से ये शुरुआत हुई है। हरियाणा के विधानसभा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि आज से ही पूरी जो विधानसभा है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुकी है। जी बिल्कुल। और आज ये भी देखना होगा, क्योंकि इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को किस तरीके से सरकार द्वारा जो टैकल है पवन, वो किया जाता है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक जो हंगामे के आसार हैं वो यहाँ पर जरूर बने हुए हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से इसको किस तरीके से टैकल किया जाता है ये भी देखना यहाँ पर होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो विपक्ष मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ता रहा है, विपक्ष के नाते सरकार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, उन मुद्दों को अब सदन में उठाने का वक्त है। चूंकि मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, या फिर बुढ़ापा पेंशन प्रदेश में काटे जाने का मामला है, स्कूलों में टीचर्स की कमी है, और स्कूलों में जो टैब उपलब्ध करवाए गए हैं उन टैब के उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद जो है वो पूरी तरह से बच्चों को उनका सदुपयोग नहीं कर पाना जो है एक मुद्दा है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर विपक्ष जो है पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सरकार ने, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष से निपटने की पूरी तैयारी मुकम्मल की है। कई बार की बातचीत जो है वो सत्ता पक्ष के विधायकों की हुई है, और किस तरह से विपक्ष के किन किन मुद्दों पर कैसे जवाब देना है इसके लिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष तैयार है। लेकिन विपक्ष ने भी एक नहीं कई प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लिए सदन में दिए हैं। बहरहाल अब देखना यही होगा कि जब 3 दिन का ये मानसून सत्र जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें किस तरह से किन किन मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आते हैं, किन किन मुद्दों पर तल्खी और बयानी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिसमें विधायकों की सुरक्षा को साथ जोड़कर रखा गया है, इस मुद्दे पर भी काफी हंगामे के आसार आज की कार्यवाही में भी बने रहेंगे। ठीक, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाई, फिलहाल किस तरीके की हलचल है, क्योंकि अभी तमाम जो विधायक हैं वो अभी अंदर हैं, और क्या कुछ रहता है उनसे भी बातचीत आप कीजिएगा। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, बढ़ेंगे आगे। बड़ौदा